लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। बड़ी और अहम जानकारी उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी की तरफ से बयान दिया गया है और महेंद्र चौधरी की तरफ से कहा गया है कि गहलोत सरकार अच्छा काम कर रही है और तारीफ इस दौरान उन्होंने की। विधायकों की जो शिकायतें हैं उस पर काम होते हैं। कल भी कई विधायकों ने मंत्रियों की शिकायत की है। रायशुमारी का आज दूसरा दिन है। अजय माखन लगातार विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ महेंद्र चौधरी मौजूद हैं। सर, क्या लगता है आज दूसरा दिन है? कल 12 जिलों के विधायकों के साथ चर्चा की, आज 20 जिलों के विधायकों से चर्चा है। 3 संभाग की कल चर्चा हो चुकी, 4 संभाग की आज चर्चा होगी। वैसे अजय माकन साहब यहाँ के प्रभारी बनने के बाद में हर संभाग का उन्होंने दौरा करने का प्रयास किया है, लेकिन बीच में कोरोना का प्रभाव होने की वजह से कुछ संभाग छूट गए। तो माननीय विधायक जो है उस सब से बैठ के 1-to-1 अच्छी तरह सौहार्दपूर्ण वातावरण में और बहुत अच्छी तरह से मतलब विधायकों का जो है जब मिलके जाते हैं तो बड़े चेहरों पे खुशी देखने को मिल रही है। अपनी बात जो है माकन साहब को अवगत करा रहे हैं। तो कई विधायकों ने कल भी नाराजगी व्यक्त की है कि मंत्री उनकी सुनते नहीं है। देखो, विधायक 2-2.5 लाख वोटों में से एक विधायक चुनाव जीत के आता है। उनके क्षेत्र की कोई भी जो आवश्यकताएं होती है वो उनकी पूरी करने की अपनी ओर से कोशिश करता है और सरकार में शामिल होता है तो उनकी ये होता है कि मैं सरकार में हूँ, मेरा काम होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी पूरा ध्यान रख रहे हैं माननीय विधायकों का काम। सरकार बहुत अच्छा काम करी है। बजट घोषणाओं में मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बजट पेश किया है कि हर विधानसभा क्षेत्र के विधायक को बजट मिला है और बजट मिला ही नहीं बल्कि उसकी क्रियान्विति हुई है, उसकी फाइनेंस सैंक्शन भी निकली है। और फिर भी अगर किसी विधायक को कहीं पर कोई बात है तो पार्टी संगठन में अपनी बात करने का हक है, कहने में कोई बुराई नहीं है। अपने अपने क्षेत्र में कितना विकास हुआ है इसका फीडबैक लिया जा रहा है, लेकिन कई विधायक हैं जिनका भी ये कहना है कि आलाकमान सुनते नहीं है, उनको लगातार पत्र भी लिखा जा रहा है। एक भी विधायक इस प्रकार का नहीं है जो ये कह सके कि राजस्थान की सरकार द्वारा कोई उनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। 200 की 200 विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ तक कि बीजेपी के भी कोई एमएलए हैं तो उन्होंने भी कुछ मुख्यमंत्री जी से मांगा तो मुख्यमंत्री जी ने वहां पर भी दिया है और इस प्रकार की कोई शिकायत हमारे ध्यान में नहीं है। कल गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि विधानसभा में रायशुमारी करने के अलावा दूसरे जगह अगर करते तो गरिमा बनी रहती। देखिए, गुलाबचंद कटारिया क्या कहे क्या नहीं कहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने घर को संभालें। अभी उनमें भिंडर के अंदर जो हो रहा है वाद विवाद हो रहा है, कभी वो उसको चुनाव लड़ने की चुनौती दे रहे हैं, कभी वो उनको चुनौती दे रहे हैं। उनको अपनी पार्टी संभालनी चाहिए। सदन जो है जिस प्रकार विधानसभा के अंदर जो मिलना जुलना है या कांग्रेस के मान्य सब सदस्य है या कोई भी जो जीता हुआ सदस्य है वो भी और एक्स एमएलए भी जाने का सबको अधिकार है, बात करने का अधिकार है। नियमों के नियम में कोई भी कार्रवाई हो रही है, किसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या लगता है कि अगले महीने तक पुनः मंत्रिमंडल का विस्तार हो पाएगा? देखिए, संगठन को मजबूत करने के लिए बात की जा रही है। राजस्थान में सरकार वापस कैसे आ सके इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं माकन साहब। विस्तार की बात जो है वो आला कमान और मुख्यमंत्री जी की जानकारी के अंदर है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अजय माखन की ओर से 1-to-1 जो है विधायक के साथ चर्चा की जा रही है और उसकी रिपोर्ट आला कमान को भेजी जाएगी। हालांकि महेंद्र चौधरी ने बताया कि आला कमान की ओर से फैसला लिया जाएगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होना है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज जयपुर। और यहाँ रुक